अस्सलामुअलैकुम। टोपोलॉजी और फंक्शन क्लासेस पेपर नंबर 5 जो कि GCUF के कोर्स के मुताबिक पेपर नंबर 5 लिखा हुआ है, कोड नंबर MTHC15। हम चलते हैं टोपोलॉजी के पहले टॉपिक की तरफ। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन के मुताबिक टोपोलॉजी क्या चीज़ है। डेफिनेशन ये बताया गया है कि ए टोपोलॉजी ऑन सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यानी मतलब क्या, एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, सेट्स हों, इसके अंदर उसके अरकान भी क्या हों, उस सेट टाइप के हों, और वो क्या करे, ये नीचे वाली दी गई प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी एक ऐसा सेट जिसके जो अरकान है वो भी किस शक्ल में हो, सेट की शक्ल में हो, और वो क्या, अगर ये नीचे वाली जो तीन प्रॉपर्टी T1 T2 और T3 को क्या करे, सेटिस्फाई कर देगा, वो क्या सेट क्या बन जाएगा, टोपोलॉजी बन जाएगा। वो अगर इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा तो वो सेट क्या बन जाएगा, आपका टोपोलॉजी बन जाएगा। पहली इसकी ये है कि पहली इसकी प्रॉपर्टी है T1। हम T1 देखते हैं कि इसकी T1 क्या है कि इसमें फाई यानी खाली सेट और एक्स उसी सेट के अंदर होना चाहिए। उसी यानी सेट जो हमारे पास सेट है, टी है यानी वो क्या है, हमारे पास सेट क्या है, टी है। इसका मतलब क्या है कि वो उसी सेट से बिलोंग करना, यानी फाई और एक्स, यानी जिस सेट के हमने सब सेट का सेट बनाया, जिस सेट के सब सेट का हमने सेट बनाया, वो क्या करनी चाहिए, उस सेट पे टी में बिलोंग करने चाहिए। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 1 है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या है, द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ टी ओपन इन टी। यानी हम उस जो आपका सेट है उसके अंदर जो सब सेट्स हैं उनमें से कोई भी दो सेट्स लें और उनकी क्या ले लें, यूनियन लें, और वो भी क्या कर दे, आपका टी से बिलोंग कर जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, यानी उसका जो यूनियन का आंसर होगा वो भी अगर से बिलोंग कर जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, ये दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर हमारी क्या है तीसरी प्रॉपर्टीज है, द इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी फिनाइट सब कलेक्शन ऑफ टी ओपन इन टी। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये बताया है कि इसमें जिस तरह हमने क्या ली थी, यूनियन ली थी, यूनियन के लिए यानी एनी कलेक्शन की कितनी मर्जी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी फिनाइट सब, यानी यहाँ पे आपने एलिमेंट ग्रुप क्या लेने हैं, फिनाइट लेने हैं, तो उनकी अगर इंटरसेक्शन क्या जा जाए, ई से ही बिलोंग कर जाए, यानी इंटरसेक्शन का जो आंसर है वो आपका ई के अंदर ही पाया जाए, मिल जाए, तो उसका मतलब क्या है कि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब है कि जो सेट आपका टी डिफाइन किया गया था वो क्या हो जाएगा, आपका टोपोलॉजी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपका टोपोलॉजी कहलाएगा। वो सेट आपका क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, सेट एक्स फॉर विच टोपोलॉजी हैज स्पेसिफाइड इज कॉल्ड टोपोलॉजी स्पेस। ठीक है, a set X for which topology has been specified is called topology space. Thus, the collection of subset of X is a topology on X if it includes phi खाली set X, finite intersection और arbitrary union of sets in collection। यानी ये तीन प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई कर देगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका टोपोलॉजी कहलाएगी। चलते हैं हम अगली एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 1.1 है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि एक्स, ये 3 पॉइंट सेट ए बी सी, हमारा क्या जो एक्स है वो हमारा ए बी एंड सी पे मुश्तमिल है, और उस पर क्या है, 4 डिफरेंस की कलेक्शन बनाई गई है। उस पर क्या है, 4 डिफरेंस कलेक्शन बनाई गई हैं जो कि नीचे लिखी गई है T1 T2 T3 एंड T4 के नाम से। तो हमने ये साबित करना है, शो करना है कि ये टोपोलॉजी बन रही है या नहीं बन रही। लिहाजा हम T1 को ले लेते हैं। T1 हमारे पास क्या है, सेट ऑफ सेट्स है, ये सेट है, इसके अंदर क्या है, ए बी है और ए बी सी, ये हमारे पास। पहले हमने क्या करेंगे, इसका पहला क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, पीछे हमने देखी एम्प्टी सेट और एक्स इसके अंदर क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। और एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सब सेट होता है। इसका मतलब हो जाएगा एम्प्टी सेट इससे क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा।
और दूसरा क्या चीज़ है हम चेक करना है कि एक्स इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। एक्स हमारे पास क्या है ए बी सी, और ये जहाँ पे क्या मौजूद है एक्स, इसका मतलब क्या है एक्स भी T1 से बिलोंग कर रहा है, T1 से बिलोंग कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टीज की कि कोई भी अगर इसमें यूनियन ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, उनके जो यूनियन का आंसर है वो उसी T1 से बिलोंग करना चाहिए। फर्स्ट क्या मैं ले लेता हूँ, तीनों ले लेते हैं, ए यूनियन ए बी यूनियन ए बी सी, इसका आंसर क्या बनेगा आपका ए बी एंड सी बनेगा। यानी क्या मतलब ये इसी सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि यूनियन अगर कोई भी ले लेंगे तो वो सेट के अंदर क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। हम कोई भी 2 ले सकते हैं, इन पहले की अगर यूनियन लें तो क्या आ जाएगी, ए बी आ जाएगी, वो उसके अंदर मौजूद है। अगर फर्स्ट एंड थर्ड की लेंगे इसकी और इसकी, फिर भी क्या हो जाएगा, यूनियन आपकी क्या आ जाएगी, ए बी सी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यूनियन कोई सी भी 2 सेट या 2 से ज़्यादा सब सेट लें और उनकी यूनियन क्या लें तो उसकी यूनियन क्या करे, उसी के अंदर बिलोंग कर जाए। तो इसका मतलब क्या है कि वो यूनियन इसके अंदर बिलोंग कर रही है। और सेकंड प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गया। हम क्या करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, वो हमारी क्या थी, इंटरसेक्शन के अंदर लेती। थर्ड के हम क्या ले लेते हैं, एक ए, दूसरा हम ले लेते हैं ए बी। अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो क्या बन जाएगी आपकी, वो आपकी बन जाएगी ए के बराबर, और ए ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, टी के अंदर बिलोंग करेगी। इसी तरह हम क्या ले लें, 2 सेट कोई और ले लें, ए बी और ए बी सी, इसकी इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी आपकी, ई बी बन जाएगी। और ये भी क्या करेगा आपका टी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन भी इससे क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है T1 से। प्रॉपर्टीज T1 सेटिस्फाई हो गई, T2 भी सेटिस्फाई हो गई, T1 भी सेटिस्फाई हो गई, सॉरी पहले वाला क्लिक किया तो T2 भी सेटिस्फाई हो गई, और T3 भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या बन गई है कि टोपोलॉजी ऑन एक्स, टोपोलॉजी ऑन एक्स बन जाएगी। ये हमारे पास क्या बन गई, टोपोलॉजी ऑन एक्स बन जाएगी। इसी तरह ये मजीद यहाँ पे टोपोलॉजी डिफाइन की गई है, T2 है और T3 है, T4 है। इसी तरह आप क्या करेंगे, इसको चेक करना है कि ये क्या टोपोलॉजीज बनती हैं या नहीं बनती। T2, T3 एंड T4 में एक ऐसी मौजूद है कि जो क्या टोपोलॉजी नहीं बन रही, इसको आपने खुद चेक करना है। हम चलते हैं अगली मिसाल की। एग्जाम्पल नंबर 1.2 है, इसमें क्या कहा गया, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड डिफाइन ऑन। और टी सेट किस तरह डिफाइन किया गया है, टी इस तरह डिफाइन किया गया आपका पाई एंड एक्स, इसमें जो रुकन है टी, इसके अंदर 2 रुकन इस तरह के हैं, एरिया और एक्स हम जिसके मौजूद है। ठीक है, हमें शो करना है कि टी एक्स टी इज टोपोलॉजी, टी इज टोपोलॉजी हमें शो करना है। उसके लिए क्या करेंगे, वही जो पहले T1, T2 एंड T3 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये सॉल्यूशन नीचे मौजूद है, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहली कंडीशन क्या है, फाई और एक्स के अंदर मौजूद होने चाहिए, वो इसके अंदर मौजूद हैं। इसके बाद क्या है कि उसमें से कोई भी इसके अंदर 2 सब सेट्स हैं, एक फाई है, एक क्या है एक्स है, उसकी यूनियन क्या करनी चाहिए, इसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए। यानी आप फाई यूनियन एक्स लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका टी से बिलोंग करेगा। इसी तरह ये हमारी क्या थी, T2 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। अगर हम T3 चेक करें, T3 चेक कर लेते हैं, ये क्या थी, अगर हम फाई और एक्स का इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आता है, फाई। फाई इस सेट के अंदर क्या है, मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि
T2 एंड T3 तीनों क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, आपकी टोपोलॉजी बन जाएगी। टोपोलो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन नीचे देखें। डेफिनेशन ऑफ टी, ये मिनिमल टोपोलॉजी होती है जो सिर्फ दो यानी एक्स और फाई और एक्स पे मौजूद हो। तो डिफाइन की गई हो, डिफाइन एन एक्स इफ आई रिमूव द अदर सेट वी हैव नो टोपोलॉजी। अगर इसमें से कोई एक सेट को फाई को रिमूव कर दें या एक्स को रिमूव कर दें, तो क्या बनता है, ये टोपोलॉजी नहीं बनती। यानी इसमें मिनिमम नंबर आपके सबसेट से वो फाई और एक्स से, लिहाजा ये क्या कहलाती है, ट्रिवियल टोपोलॉजी कहलाती है। आपने साथ साथ डेफिनेशन को भी याद रखना है, क्योंकि आपका वाइवा भी होना है और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं। तो इसलिए क्या है, इसको ट्रिवियल टोपोलॉजी भी कहते हैं और इसको मिनिमल टोपोलॉजी भी कहते हैं। यानी इसमें से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन हम इसका सबसेट को रिमूव कर दें तो ये टोपोलॉजी नहीं बचेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगी, आपकी मिनिमल टोपोलॉजी कहलाएगी। हम चलते हैं मिसाल नंबर 1.3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1.3 है, एक्स बी नॉन इनफिनिटी सेट एंड टी बी कलेक्शन ऑल सबसेट शो दैट टी, ये जो टोपोलॉजी हमें शो करना है कि टी क्या है, टोपोलॉजी। ऑल सबसेट का मतलब क्या है कि इसका पावर सेट, यानी एक्स के हमने क्या लिया हुआ है, पावर सेट हमने लिया हुआ है। यानी जो हमारा टी है वो किसके बराबर है, पी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी इसके सारे सबसेट आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उसकी यूनियन भी लेंगे, वाई भी उसको बिलोंग करता है। तो आपने देखा है कि पावर सेट से अगर फर्ज किया मैं एक सेट लेता हूँ 1 एंड 2, इसका पावर सेट क्या बनेगा, ये ए के बराबर है। इसका ये ए क्या बन जाएगा आपके पास, 5 बन जाएगा। सिंगल एलिमेंट आ जाएंगे, फिर डबल एलिमेंट, वो क्या है, खुद सेट आ गया। तो इसमें ये इसका क्या हमारा पावर सेट, यानी ये जो पी ए है वो सेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट है, इसकी एक एक कलेक्शन ऑफ सबसेट है। यहाँ पे देखें 5 भी मौजूद है, सॉरी 5 भी मौजूद है, वो भी टी से बिलोंग कर रही है। एक्स भी मौजूद है, वो भी टी से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह अगर ये क्योंकि सारे मौजूद है इसके अंदर, इसकी यूनियन में, तो वो भी क्या हो जाएगी, इसके अंदर मौजूद होगी। इंटरसेक्शन भी लेंगे, वो भी क्या हो जाएगी, इसी के अंदर मौजूद होगी। क्योंकि एक्स पे डिफाइन किया गया, सारा सब कुछ एक्स पे डिफाइन है, तो लिहाजा क्या हो जाएगी, ये आपके यहाँ से मौजूद होगी इसमें। तो लिहाजा ये क्या बन जाएगी, आपकी एक टोपोलॉजी बन जाएगी। बाय डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट ऑल कंडीशन टोपोलॉजी विल बी सेटिस्फाइड, सो टी इज टोपोलॉजी। दिस काइंड ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। यानी ये क्या हो जाएगी, यानी ये लार्जेस्ट टोपोलॉजी कहलाएगी। और ये क्या आ जाएगी, डिस्क्रीट, क्योंकि ये तमाम सब सेट में, किसी भी सेट के तमाम सेट पे मुश्तमिल होती है। ये लार्जेस्ट टोपोलॉजी भी कहलाती है और ये क्या कहलाती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी कहलाती है। एक ट्रिवियल टोपोलॉजी थी आपकी, एक आपकी क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी है, ठीक है। तो हम चलते हैं मजीद अगली एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, ऑन ए रियल नंबर डिफाइन टोपोलॉजी ओपन सेट विच आर एम्प्टी एंड एवरी सेट ऑफ फिनाइट कंप्लीमेंट, ठीक है। हमारी क्या है, वो किस किस में मुश्तमिल होनी चाहिए, तो हमारी क्या होनी चाहिए, पहले इसमें क्या है, आर पे मुश्तमिल सेट होना चाहिए। आर पे डिफाइन की है तो वो क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। और इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, आर के सब सेट क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे क्या हो, सेट के कोई भी सेट हो सकता है, सब का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है आपका, ठीक है। ये क्या हो सकता है, आर का, यानी इन जैसे सेट पे मुश्तमिल होगी, इसे क्या कहते हैं, फिनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फिनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी, या क्या कहते हैं, कोफिनाइट टोपोलॉजी। कोफिनाइट टोपोलॉजी कहते हैं इसे, ठीक है। जैसे नाम क्या है, कोफिनाइट टोपोलॉजी। तो इसकी कौन से किस तरह के नंबर आ जाएंगे, एक्स ऑल सबसेट ऑफ आर विच हैज फिनाइट नंबर ऑफ कंप्लीमेंट, जिसके क्या है, फिनाइट नंबर ऑफ कंप्लीमेंट होंगे। तो इस तरह के सेट में आ जाएंगे। मिसाल के जरिए मैं वाज़ेह कर देता हूँ कि यानी इसमें से फर्ज के मैं एक टी लेता हूँ, टोपोलॉजी टी, हमारे पास एक सेट है, इसलिए इसमें हमारा ए है, टी1 जो पहले पर एग्जाम्पल हमने सॉल्व की थी,
बी सॉरी ए बी एंड ए बी सी, ये हमारा क्या था, एक्स था, ए बी सी था। ये हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसका टी कम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, एफ सी, ये इस तरह बन जाएगा आपके पास। ए का कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स और एक, ये आपका क्या बन जाएगा, आपका टी सी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका आ जाएगा बी सी आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरा सेट ले लेते हैं, ए बी है, इसका हम क्या कम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपका सी आ जाएगा। इसी तरह हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी से लेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका एक्स फर्क एक्स आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका इम्पटी सेट बन जाएगा। यानी इस तरह की ये टोपोलॉजी क्या हो जाएगी यहाँ पे। तो ये जो स्मॉल सेट लिए सारे सब सेट में मुश्तमिल नहीं है, तो वो क्या होने चाहिए, सब सेट, तमाम सब सेट मुश्तमिल होनी चाहिए। इसकी कम्प्लीमेंट क्या बन जाएगी, इस तरह की टोपोलॉजी होगा आगे वो आपकी क्या हो जाएगी, ये फिनाइट कंप्लीट टोपोलॉजी है। यानी हर सब सेट का आपने क्या लेना है, कम्प्लीमेंट ले लेंगे, उससे जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगी, आपकी टोपोलॉजी बन जाएगी, और उसे क्या कहेंगे, कोफिनाइट टोपोलॉजी कहेंगे। मजीद नीचे एग्जांपल दिए, आर 1 2 का कम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ए कम्प्लीमेंट 1 2 3 बन जाएगा, बी कम्प्लीमेंट 1 2 3 बन जाएगा, सी कम्प्लीमेंट सॉरी यहाँ पे उसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे बन जाएगा आपके पास आर कम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा यानी 0 1 ये इस तरह, और ये फिर क्या आ जाएगा, इसमें से 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, ये इसमें कंटिन्यू इसका ये कम्प्लीमेंट देगा, इसका बी का कम्प्लीमेंट बन जाएगा, सी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी इस तरह का आपको सेट्स इसके अंदर आ जाएंगे। यानी इन शॉर्ट क्या कहेंगे, एक्स पे जो टी डिफाइन किया गया है, सेट पे जो एक सेट का सेट्स बनाया गया है, वो इस तरह डिफाइन किया गया है कि वो क्या एक दूसरे के एक का कम्प्लीमेंट लिया गया, एक सेट ऑफ सेट्स का कम्प्लीमेंट लेने से जो सेट आया है उसे क्या कहते हैं, टी एफ सी, यानी फिनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी कहते हैं। हम चलते हैं एक अगली मिसाल की तरफ। हम नेक्स्ट हमने ये शो करना है कि फिनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी क्या, फिनाइट कम्प्लीमेंट जो सेट बनेंगे, टी बनेगा, वो क्या बनेगा, एक टोपोलॉजी बनेगा। अब हमने शो करना है कि जो फिनाइट कम्प्लीमेंट पे जो सेट बनेगा, फिनाइट कम्प्लीमेंट से जो सेट बनेगा वो क्या कराएगा, आपका टोपोलॉजी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी सेट करेंगे, चेक करेंगे। पहले T1 प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कि उसमें फाई एंड एक्स उसके टी से बिलोंग करना चाहिए। तो हम देखें इसके अंदर क्या है, अगर हम आर पे डिफाइन की होती है, आर पर आर का आर से कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या बनता है आपका फाई, मतलब है ये किससे बिलोंग कर जाएगा, टी से बनाएंगे। यानी उसके अंदर हर जो सेट मौजूद है उसका कम्प्लीमेंट लेना है। इसमें क्या लेंगे, हम पाई का कम्प्लीमेंट लेते हैं, और फर्क पाई, वो क्या बन जाएगा आपके पास, और फर्क पाई, ये क्या बन जाएगा, आर ही आ जाएगा। यानी मुकम्मल सेट आ जाएगा, वो भी क्या बन जाएगा, टी से बिलोंग कर रहा है, तो T1 हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसी हमारे प्रॉपर्टीज क्या है कि यूनियन लें, अगर उसमें मौजूद सब सेट की क्या लें, यूनियन लें, तो वो भी क्या करनी चाहिए, उसी सेट से ही बिलोंग करनी चाहिए। तो ये लिखा हुआ उसकी दो केसेस बन जाएंगे, या तो उसकी यूनियन क्या हो जाएगी, यूनियन ऑफ यू अल्फा लेते हैं, कोई भी अल्फा, या तो ये क्या हो सकती है, फाई हो सकती है। अगर फाई होगी तो इससे बिलोंग कर जाएगी टी से। दूसरी कंडीशन बन जाएगी आपकी यूनियन ऑफ यू अल्फा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू फाई। फिर क्या बन जाएगा, इस केस में भी क्या हो जाएगा, इस केस को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने क्या लिया था, यू अल्फा लिया है एक, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा यूनियन ऑफ यू अल्फाज का। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, दोनों साइड भी क्या ले लेते हैं, कम्प्लीमेंट लेते हैं, यू अल्फा का कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, और इस तरफ क्या ले लेते हैं, इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यू
यू अल्फ़ा अभी कंप्लीमेंट ले लेते हैं तो बाई डी मॉर्गन लॉ क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिमॉर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, यू अल्फ़ा कंप्लीमेंट सबसेट हो जाएगा यू यू अल्फ़ा का। इसका मतलब है कि यू अल्फ़ा इससे बिलोंग कर रहा है तो ये हमारी यूनियन की प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। पहले क्या थी कि अगर खाली होगा तो फिर भी क्या हो जाएगा, टी से बिलोंग करेगा, और दूसरी प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो जाएगी, बिलोंग कर जाएगी। अगर ए कंप्लीमेंट सबसेट है, ए सबसेट है बी का, तो अगर देन कंप्लीमेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सुपर सेट में तब्दील हो जाएगी। हम तीसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं इंटरसेक्शन की। इसका हमारे यूनियन के लिए दो केस इस तरह क्या होंगे, इंटरसेक्शन के लिए भी हमारे क्या हो जाएंगे, दो पॉइंट्स केसेस बनेंगे। या तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, इनपटी हो जाएगी, या हमारी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन ऑफ यू अल्फा इक्वल टू फाई, और दूसरा क्या बन जाएगी, इंटरसेक्शन ऑफ यू अल्फा नॉट इक्वल टू फाई। पहला केस में देखते हैं हम, अगर तो इनपुटी हो, अगर इम्प्टी सेट बन रहा है तो ये इम्प्टी सेट किससे बिलोंग कर रहा है, टी से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें ये क्या होगी, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन में देखते हैं हम, तो हमने यू अल्फ़ा को ऐसे डिफाइन किया, यू अल्फ़ा क्या बन, यू वन क्या बन जाएगा आपका, आर पर कॉम्प्लीमेंट एफ वन कोई सेट है, इसमें यू टू क्या बन जाएगा आपके पास, आर पर एफ टू, इसमें चलते जाएंगे, और यू एन हमारा क्या हो जाएगा, आर पर एफ एन। एफ हमने क्या लिया, इसके अंदर मौजूद सेट्स के कंप्लीमेंट लिए हैं, ठीक है। इन सब की इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी, इंटरसेक्शन ऑफ यू अल्फा इज इक्वल टू 1 to n क्या बन जाएगी आपकी, आर फर्क f1 फर्क इंटरसेक्शन आर फर्क f2, और ये क्या मतलब चलती जाएगी, इंटरसेक्शन आर फर्क f n तक, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी, यहाँ से इसमें ये क्या बन जाएगा आपका f1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन f2 कंप्लीमेंट, और यहाँ से इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, आर एन कंप्लीमेंट, ठीक है। अब डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से ये हमारा क्या बन जाएगा, यूनियन ऑफ एफ एफ अल्फाज यूनियन एफ अल्फाज का कंप्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये से हमारा क्या बन जाएगा, इस चीज़ के बराबर बन जाएगा। तो हम फिर अगर इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, आर के बराबर बन जाएगा। फिर हमारा क्या बन जाएगा, ये आर के बराबर बन जाएगा, जिसका मतलब है कि ये टी से बिलोंग कर जाएगा। तो हमारी तीनों प्रॉपर्टीज T1 T2 और T3 तीनों क्या हो गई कि सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब है कि टी नाइट कंप्लीमेंट क्या है, इज ए टोपोलॉजी। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1.3 कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।